हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब्स एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज। स्टेटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स विच कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें कि हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कुछ और इसके बारे में, आपने ध्यान से पढ़ना है। दे डिस्क्राइब समथिंग एज हैविंग अ स्टेट रादर दैन एक्शन। ये कोई स्टेट के बारे में हमें बताती है, एक्शन के बारे में नहीं बताती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ इनके एग्जाम्पल्स जिन्हें आपने ध्यान से पढ़ना है और इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। स्टेटिव वर्ब्स आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया वांट्स आइसक्रीम। देखिए यहाँ पर वांट्स जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है। हेयर वांट्स इज़ अ स्टेटिव वर्ब, इट कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अगर आप ऐसे लिखते हो प्रिया इज़ वांटिंग आइसक्रीम, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये एक स्टेट बताती है, एग्जिस्टेंस बताती है किसी चीज़ की। तो प्रिया के मन में आइसक्रीम पाने की इच्छा है। ठीक है, ये इसकी स्टेट है। डायनामिक वर्ब्स आर द वर्ब्स विच कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूस टेंसेस। और इनके ऑपोजिट कौन सी होती हैं? वो होती हैं डायनामिक वर्ब्स, जिन्हें कि हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, चेंज और प्रोसेस। और वो एक्शन, चेंज या प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लर्न, वॉक, ग्रो, स्लीप, रीड, टॉक, राइट एट्सेट्रा। ये सभी के सभी डायनामिक वर्ब्स हैं और इन्हें हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ये सभी एक्शंस डिस्क्राइब करती हैं। आई एम आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। देखिए इस सेंटेंस में रनिंग जो है वो एक डायनामिक वर्ब है, ये एक एक्शन डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, और देखिए एक और सेंटेंस है, आई कैन टॉक राइट नाउ, आई एम ईटिंग डिनर। यहाँ पर ईटिंग जो है वो एक डायनामिक वर्ब है। ओके, तो ईटिंग और रनिंग दोनों ही डायनामिक वर्ब्स हैं क्योंकि ये एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ स्टेटिव वर्ब्स की, जिन्हें हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लव, हेट, लाइक, प्रेफर, डाउट, सीम, नो, ओन एंड अंडरस्टैंड एट्सेट्रा। तो ये जो सारी की सारी वर्ब्स हैं ये हैं स्टेटिव वर्ब्स। इन्हें हमने कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं करना होता है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपने इन्हें कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं करना होता है। ओके, तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए। आई एम लाइकिंग चॉकलेट बट आई एम प्रेफरिंग केक। देखिए यहाँ पर लाइकिंग जो है और प्रेफरिंग जो है ये दोनों ही वर्ब्स यहाँ पर रॉन्ग तरीके से यूज़ करी गई हैं। यहाँ पर आईएनजी नहीं लगेगा, यहाँ पर आपने लिखना है जस्ट लाइक और प्रेफर। आई लाइक चॉकलेट बट आई प्रेफर केक। ओके, तो यहाँ पर हम इसको स्टेट बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मुझे चॉकलेट पसंद है लेकिन मैं केक प्रेफर करता हूँ। Here like and prefer describe state of mind rather than action। ये माइंड की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू व्हेन यू स्पीक क्विकली। तो यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंड वर्ब जो है आपने आईएनजी के साथ नहीं लगानी है। यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड यू व्हेन यू स्पीक क्विकली। जब तुम तेज़ी से बोलते हो मैं तुम्हें नहीं समझता हूँ या समझती हूँ। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट की कौन कौन सी स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।